हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आप सभी हर रोज अपना समय निकालकर वचन को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए आज के मनन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम हमारी नजरों को आपकी ओर उठाते हैं, हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी नजरें कहां पर हैं? किसकी ओर आप देखते हैं? यीशु की ओर हमारी नजरों को टिकाए हमें हमारी दौड़ को दौड़ना सीखना है। इस संसार में जीते हुए हमारे जीवनों में कमी घटियां हमेशा होती हैं, समस्याएं होती हैं, तकलीफ होते हैं, असमंजस भरी परिस्थितियां होती हैं, बीमारियां होती हैं। बोलने की क्या जरूरत, आप तो हर रोज उसे महसूस कर रहे हैं। हम सब करते हैं, चाहे हम प्रभु पर विश्वास करते हो या फिर ना करते हो, हम सभी को इन समस्याओं से होकर गुजरना ही है। यह संसार जो है समस्याओं से भरा हुआ है, हमारा शरीर मट्टी है, यह संसार शैतान की परिधि में है। इसीलिए हम कई बार हमारे जीवनों में परीक्षा में पड़ते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के उद्धार पाने के बाद जब वो प्रभु के साथ संगति में जीता है, जब जीवनों में कमी घटियां आती हैं, कमी घटियों को पूरा करने वाले प्रभु की ओर देखना मात्र काफी है। केवल उनकी ओर देखना काफी है। कई बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चिल्लाने की जरूरत तो कभी नहीं। दाऊद का जो जीवन रहा था, कई लोग उसे छोटा बच्चा मानते थे, लोग उसे अधिक सम्मान नहीं देते थे। अधिकतर लोग अरे वो तो परीक्षा में गिर गया था, इस प्रकार से कहते थे। गुलियात के विषय में जरूर नाम था, लेकिन क्या कभी आपने दाऊद के चरित्र को पूरी तरह से पढ़ा है? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बाइबल में ही आप उसके बारे में पढ़िए। अलग अलग भागों में उसके विषय लिखा गया है, कैसे वो प्रभु में आगे बढ़ता है, फिर कैसे परीक्षा में पड़ता है, कैसे गिरता है, उठता है, सब कुछ वहां लिखा है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, दाऊद के विषय जब लिखा जाता है, पवित्र आत्मा कहते हैं मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन को समझकर जिया, मेरी आशाओं के मुताबिक वो जिया। हम में भी वैसे ही जीने की इच्छा होनी चाहिए। भजन 121 में मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है। वो अपनी आंखों को हमेशा पहाड़ों की ओर उठाया करता था। कौन से पहाड़? हमारे देश में भी कई सारे पहाड़ हैं और उनके ऊपर मंदिर भी हैं। हिमालय का विशालकाय पर्वत है। पूरे संसार भर में यदि देखें तो कई सारे विशाल पहाड़ हैं। लेकिन दाऊद जो था वो बेतलेहम का निवासी था। यरूशलेम जो है चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है और बेतलेहम जो है यरूशलेम के करीब है। तो बचपन से ही वो उन पहाड़ों को देखकर बड़ा हुआ। मैं ऊंचे पहाड़ों पर बढ़ना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं, ऐसी उसमें इच्छा थी। यहां पहाड़ का मतलब मिट्टी पत्थरों से बना हुआ चट्टान या फिर मंदिर ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल में जब बात पहाड़ों की होती है, यह हमें कई पाठ सिखाते हैं। जब मुझे न्याय चाहिए था, मैंने पर्वत की और अपनी आंखें की। सीनै पर्वत पर परमेश्वर अपने हाथों से लिखकर 10 आज्ञाओं की पट्टी को मूसा के हाथों में देते हैं। आज्ञाओं के दिए जाने का स्थान पर्वत। हमारे जीवनों को परख कर देखने के लिए प्रभु की आज्ञाओं की रोशनी में हम आज्ञाकारी हैं या अनाज्ञाकारी, अपने आप को परख कर और ठीक कर उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए, हमारी परेशानियों में उनके मार्गों को खोजने के लिए सीनै पहाड़ के ऊपर 10 आज्ञाओं को परमेश्वर देते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा की रोशनी में अपने जीवनों को परखते हैं और सही करते हैं, तो जीवनों में आने वाली समस्याओं का हम सामना करने पाएंगे। मेरे सिवाय तेरा और कोई परमेश्वर ना हो, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू अपने माता पिता का आदर करना। आज्ञाएं याद है कि नहीं? तू हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना,
और तू झूठी साक्षी ना देना स्पष्ट बता देते हैं। जब हम इन्हें लांघते हैं तो समस्या में पड़ जाते हैं। जब समस्या में पड़ते हैं, अपने मुख को यदि हम प्रभु की ओर फिराएं और अपने पाप के मार्गों से फिरें तो आशीष पाते हैं। एक और पर्वत को देखते हैं, सियोन पर्वत। सियोन पर्वत जो कि यरूशलेम में है, परमेश्वर के नगर के लिए परमेश्वर के उपस्थिति का प्रतीक है। सियोन के पर्वत पर परमेश्वर अपने आराधनालय को या फिर अपने उपस्थिति को बनाए रखते हैं। हमारे लिए परम सियोन को वे तैयार कर रहे हैं। प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम स्वर्गीय बातों की ओर अपना मन लगाएं, सांसारिक बातों की ओर नहीं। यह अस्थायी चीजें हैं, जो शाश्वत है, अनंत है, उसकी खोज में रहो और मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, प्रभु का वचन कहता है। जब हम जीवन की मझधार के बीच में होते हैं, परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, बीमारी वगैरह से जूझ रहे होते हैं, जब हमें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा होता है, उस दौरान यदि आप सियोन पर्वत की ओर भागें और उनकी आराधना करें, आप परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करने पाएंगे, आत्मिक तौर पर बलवंत होंगे। एक और पर्वत का जिक्र है, जैतून का पहाड़। उस पहाड़ी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो जैतून का पर्वत किस बात का प्रतीक है? प्रार्थना का प्रतीक है। प्रार्थना करना वहां प्रभु सिखाते हैं। जब हमारे जीवनों में हम परेशानियों में होते हैं, तकलीफ के बीच में जब हम होते हैं, हमें प्रार्थना में प्रभु को पुकारना है। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। जब संकट में हम होते हैं, उनकी ओर फिरकर जब हम उन्हें पुकारते हैं, जिस प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, यदि हम उस प्रकार प्रार्थना करेंगे, उन्हें पुकारेंगे, प्रभु हमें उत्तर देंगे, हमें छुड़ाएंगे। एक और पहाड़ का जिक्र है, हम सभी इसे जानते हैं, मेरा भी पसंदीदा काल्वरी का पहाड़। इस पर्वत के ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए दी थी। हमारे तमाम पापों का प्रायश्चित उन्होंने किया। उनके उस क्रूस के बलिदान की वजह से आज आप और मैं पूरी तरह आजाद हैं। यह पहाड़ हमें याद दिलाता है कि उनके कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हुए, उनके मार खाने की वजह से हमें छुटकारा मिला और हमें आजादी मिली। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यह हिम्मत हमें यह पर्वत देता है। हां, कैलवरी पहाड़, जहां पर मसीह यीशु ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, और उस पहाड़ पर जो उन्होंने अपना लहू बहाया, आज भी वो लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। फिर से एक बार पीछे चलें। यह जो जैतून का पहाड़ है, वो केवल एक पहाड़ नहीं है, यह पहाड़ियों की एक श्रृंखला सी है। तो यह जो जैतून की पर्वत श्रृंखला है, उस पर एक पहाड़ है, आरोहण का पहाड़। यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के बाद में 40 दिन तक वे इस पृथ्वी पर रहे और कई लोगों को नजर आए, उनसे उन्होंने बातें की, और फिर इसी जैतून के पहाड़ के ऊपर से उनका स्वर्गारोहण हुआ। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, जब वे स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे, उस दौरान तमाम सारे लोग उन्हें देख रहे थे। उनके उठा लिए जाने के बाद स्वर्गदूत आकर लोगों को संदेश देते हैं, जिस तरह से वे उठाए गए उसी तरह से वे दोबारा यहां आएंगे। कहने का मतलब, यरूशलेम में यह जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह शीघ्र, अति शीघ्र आने वाले हैं। तो जब कभी यह ख्याल आपके मन में आए कि अरे, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था वे जल्द आने वाले हैं, लेकिन अब तक नहीं आए, मेरा उद्धार तो हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा हूं, मुझसे सहन नहीं होता, मैं प्रभु के राज्य का वारिस होना चाहता हूं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। यदि इन सवालों के बीच आप इस पर्वत को याद करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके प्रभु जीवित हैं, और जब वे वापस आएंगे, आपको इन तमाम समस्याओं से छुड़ाकर आपको अपने राज्य का वारिस बनाएंगे। यस, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। सियोन पर्वत परमेश्वर की सानिध्य का, उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। जैतून के पहाड़ पर वे प्रार्थना सिखाते हैं। कैलवरी पहाड़ पर बलिदान होता है। फिर जैतून के पहाड़ श्रृंखलाओं के आरोहण के पर्वत पर
दुनिया के सामने यह साबित हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और वे शीघ्र हमें लेने वापस आने वाले हैं। देखो, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक भवन तैयार करूंगा और फिर तुम्हें लेने में वापस आऊंगा ताकि तुम मेरे साथ जहां मैं रहता हूं निवास कर सको। यह वायदा शीघ्र पूरा होने वाला है। और भी बहुत सारे पर्वतों के जिक्र को हम बाइबल में पाते हैं। कई ऐसे पर्वत हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ते हैं और उनके शिष्यों को, उनके अनुयायियों को परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं। एक और पर्वत है जहां पर प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को भोजन कराते हैं। हमारी भूख को शांत करने वाला पहाड़। यह पर्वत इस बात का प्रतीक है कि प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। एक और पर्वत के जिक्र को बाइबल में हम बार बार पाते हैं, कार्मेल का पर्वत, जहां पर एलिया परमेश्वर की अग्नि को, अभिषेक को उतारता है, जहां परमेश्वर की आग उतरती है, जहां पर वेदी को जलाया गया था। कई सारे पर्वतों के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। आवश्यक है कि हम उनके आत्मिक अर्थ को समझें, नहीं तो उनका कोई अर्थ हमारे लिए बिल्कुल नहीं रह जाएगा। हर एक पर्वत हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ आत्मिक अर्थ छुपे हुए हैं, जिन्हें हमें ना केवल समझना है बल्कि उसके आत्मिक अर्थ को अपने जीवनों में अगर हम स्वीकारेंगे तो आत्मिक तौर पर हम दृढ़ होने पाएंगे, सशक्त होने पाएंगे। भजन 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? एक सवाल के जवाब को दूसरी आयत में वो खुद बताता है। प्रार्थना में यदि हम प्रभु से सवाल करें तो प्रार्थना के खत्म होने से पहले प्रभु हमें उत्तर भी देते हैं। प्रार्थना के दौरान हमने जो कुछ भी सवाल प्रभु से किए थे, प्रार्थना खत्म होने से पहले हमारी ही जबान से पवित्र आत्मा उसके उत्तर को सामने लाते हैं। कितने महान प्रभु हमारे लिए हैं। मैं अपनी आंखें आकाश की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं। जब कभी मुझे मदद की आवश्यकता होती है, मेरे परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग से मदद भेजते हैं। वह परमेश्वर हैं जिन्होंने ना केवल पर्वतों को बल्कि सारी सृष्टि को बनाया है, पृथ्वी को, आकाश को, ब्रह्मांड को और जो कुछ उसके परे है, सब कुछ उन्होंने बनाया। ऐसे महान परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत पर अपनी आंख लगाए हैं। वे मेरे सहायक हैं। मैं इंसान हूं, फिसल जाता हूं, गिर जाता हूं, लेकिन अपने हाथ को बढ़ाकर उठाने वाले प्रभु हैं। दलदल की कीच में जब मैं फंस जाता हूं, प्रभु मुझे ना केवल वहां से निकालते हैं बल्कि एक दृढ़ चट्टान पर प्रभु मुझे खड़ा करते हैं। दाऊद कहता है, जब हम समस्याओं में गिर जाते हैं, जब हमारे साथ अन्याय होता है, जब हमें धोखा दिया जाता है, जब हम अपमानित होते हैं, जब परेशानियों का, बीमारियों का हम सामना करते हैं, संसार की फिक्र जब हमें निराश कर देती है, जब हम हताश हो जाते हैं, हमारे हाथों को पकड़कर उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। आपके विलाप को नृत्य में बदलने वाले हमारे प्रभु हैं। संसार के डॉक्टर्स, हमारे मित्र, हमारे परिचित शायद हर एक परिस्थिति में हमारा साथ नहीं दे सकते। विकट परिस्थितियों से वे हमें खींच के बाहर नहीं ला सकते, लेकिन प्रभु हमारे हाथों को पकड़कर हमें चट्टान पर खड़ा करते हैं। मुझे सहायता यहोवा से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं। मेरे लिए क्रूस की मृत्यु को सहने वाले प्रभु ही मेरे सहायक हैं। उनके लहू बहाने की वजह से मेरा उद्धार हुआ, उनके कोड़े खाने की वजह से मुझे चंगाई मिली है। जिस प्रकार वे गए, शीघ्र वे वापस आने वाले हैं। यह उनका वायदा है। जैसे वे मेघों पर गए, उसी प्रकार वे मेघों पर वापस आएंगे। हम हमारी आंखों से यह देखने वाले हैं। क्यों ना इस संसार में हम उनके गवाह होकर जिएं, अपने आंखों को हम उनकी ओर उठाएं, ताकि हमें रक्षा, सुरक्षा, सहायता, सब कुछ वे हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे। विश्वास के साथ उनके गवाह होकर हम निरंतर आगे बढ़ते चलें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर,
प्रभु, इस संसार की परिस्थितियां हमें हताश करती हैं, निराश करती हैं, हमें हिला देती हैं। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं किस ओर जाऊं? कई बार जीवन में हम इस सवाल का सामना करते हैं। प्रभु, होने दें कि हम इधर उधर ना ताकते हुए आपकी ओर, दृढ़ चट्टान की ओर, दृढ़ पर्वत की ओर नजरें उठाने पाएं, ताकि हमें वह सहायता मिल सके जो आप हमें प्रदान कराते हैं। प्रभु, विश्वास के साथ निरंतर प्रभु आपकी ओर ताकते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे और आपको छुटकारा देंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ जरूरतमंदों के साथ आप इसे अवश्य शेयर भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।